जेठ जी से जरूर पता चल सकता है बड़ी भाभी के उस संदूक में रखे बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। हम आपकी मदद कर देते हैं। जी, आपके आने से कितना कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सबको सहारा मिल गया है। और बड़ी भाभी वो तो बहुत अच्छी है, सब काम संभाल लेती हैं, सबको कितना संभल के चलती हैं। बड़ों का साया तो बहुत जरूरी है बच्चों पर। ये सब कुछ कल्याणी के कारण ही संभव हो पाया है। उसने हमें समझाया कि परिवार का दायित्व पूरा किए बिना संन्यास लेना पलायन कहलाता है। कितनी गहरी बात बोली उन्होंने। बड़ी भाभी जरूर ऐसे घर से होंगी जहां पे सब बड़े ज्ञानी पंडित होंगे। कहां से हैं भाभी? हमने कभी पूछा ही नहीं। जब वो हमारी शिष्य बनी थी तो बहुत दुखी थी। पति नहीं रहा, बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही ईश्वर को प्यारा हो गया था। बेचारी का कोई नहीं रहा। हमें उसका सहारा मिल गया और उससे हमारा। जेठ जी तो उस बच्चे के बारे में जानते हैं, तो फिर बड़ी भाभी वो संदूक क्यों छुपा रही है? जरूर उस बच्चे से कोई राज और छुपा हुआ है जो सिर्फ बड़ी भाभी बता पाएंगी। कली, कली, मंजिमा, हम गौरी से कब मिल पाएंगे? जब हम जानते हैं कि आपको गौरी से मिलने का बहुत दिल है, लेकिन ये सही समय नहीं है। आपको चुपचाप यहीं रहना होगा। और ये सब तो हम गौरी के लिए ही कर रहे हैं ना, है ना? उस संदूक में खिलौने क्यों थे मंजिमा? क्या हुआ मंजिमा, आपको कुछ और भी मिला क्या? कुछ पेपर्स हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। सुना मंजिमा, उसमें जो कुछ भी है वो सबको सच बताने के लिए काफी नहीं है ना? हाँ बेटा, वो पेपर्स काम के तो हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उसके बारे में तो जेठ जी पहले से ही जानते हैं। कोई तो है अंदर, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पक्का अंदर वही दोनों हैं। पेपर्स का पता नहीं कितना फायदा होगा। अब हमें बड़ी भाभी के मुंह से ही सच निकलवाना होगा, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें शक ना हो जाए, नहीं तो वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, लेकिन क्या? मंजिमा, आपकी शादी में जब जेठी माँ को हमने कुछ पिला दिया था, वैसा ही कुछ
कुछ कुछ कुछ कुछ। हम गौरी को जरूर बचाएंगे, है ना? क्या हुआ भाभी? हमको लगा कि अंदर कोई चोर और है। तो इसके लिए आपको खिड़की क्यों तोड़नी पड़ी? हमारे सर में इतना दर्द हो रहा है, हम तो आराम कर रहे थे। आप पूछ लेते, हम आपको बता देते। कोई बात नहीं, आराम करो, आराम करो। कितना पावन था आज का उत्सव। ऐसा लग रहा था माताजी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही थी हम सबको। जी भैया। सासू मॉम को तो हम कभी देखे नहीं है, पर सुने हैं कि उनको भी हमारे तरह डांस उन्स का बहुत शौक था। माधुरी। हाँ, वो भजन मंडली को बढ़ावा दिया करती थी। अरे बतवा तो सेम ही ना हुआ। जेठी देखिए, अम्मा जी को जो मिठाई पसंद थी हम वही लेकर आए। अभी थोड़ा देर पहले तो सर पकड़कर बैठी थी, अब अचानक लड्डू बना कर ले आई। कुछ चल रहा है इसका दिमाग में। लीजिए। ये लो बच्चों, ये लो, ये लो माधुरी। प्रसाद है, ले लो ना। बड़ी भाभी, वैसे तो बड़े हमेशा ही छोटों को खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटों को भी बड़ों को खिलाने का मौका मिलना चाहिए। कहते हैं खुशियां दुगनी हो जाती हैं, और हमें तो ये मौका कभी मिला ही नहीं। लीजिए ना। हमको मालूम है मंजरी कि तुम कुछ मिलाई हो ई मिठाई में, इसीलिए तो अपना हाथ से हमको खिला रही हो। लीजिए ना भाभी। ले लो ना कल्याणी, देखो कितना स्नेह से बहू खिला रही है। जी। मंजरी बहू, ई दुगना मिठास को हम चौगुना कर देते हैं। आधा हम अपना हाथ से तुमको खिलाएंगे, बाकी आधा तुम बाद में हमको खिला देना। क्या बोलती?
अरे ये बच्चा सबको ना हम बाहर घर के खेलना स्टॉप पे करा देंगे। जब देखो तब बॉल घर के इनसाइड आ जाता है। मंजरी बहू का मन में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहे हैं हम। पहले तो हमारा कागज चोरी कर ली, फिर कल लड्डू में कुछ मिला के हमको खिलाने का कोशिश भी कर रही थी। हे भगवान, एक बार बस ये नशे वाला धुआं जला ले, फिर हम उन्हें हॉल में ले जाकर सबके सामने सच बुलवाएंगे। फिर भी किसी से कुछ बोला नहीं। अरे ये तो घर के बाहर जा रही हैं, हमें तो इन्हें हॉल में लाना था। बड़ी भाभी कहाँ जा रही हैं? हाँ, अब बाहर जा रहे हैं। बाहर? हाँ, प्रकृति के पास हवा खाने। अरे लेकिन सुबह सुबह बाहर क्यों जा रही हैं भाभी? आप अंदर ही रहिए ना। सुबह सुबह प्रकृति के पास जाते हैं हवा खाने। भाभी आप अकेले क्यों जाएंगी बाहर? हम अकेले कहाँ जा रहे हैं? हमको चक्कर आ रहा है, हमको कौन संभालेगा? तुम ही तो संभालोगी। चलो हमारे साथ। आप अंदर चलिए हमारे साथ, आराम कीजिए, आइए अंदर। सुनरी पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली तू सहेली मेरी। अरे भाभी बाहर क्या करेंगे हम? मैं हूँ अकेली तू सहेली मेरी पंजा। ये मंजूमा को लेकर कहाँ जा रही है? हमें भी उनके साथ जाना होगा। सुनरी पवन भाभी पवन पुरवैया, क्या करिए? चलिए घर चलिए भाभी। अकेली तू सहेली कहाँ लेकर आ गई हैं भाभी? आप ये जंगल साथिया। आप चलिए घर चलिए। अरे प्रकृति का आनंद लो बहू, बहुत सही जगह है। अरे एक और गाना याद है हमको, हम गाएंगे। नहीं, हम गाएंगे। घर चलिए। दैया रे चढ़ गया पपी बिछुआ, हो दैया रे चढ़ गया पपी बिछुआ। बड़ी भाभी, हाँ, ये बिच्छू कैसे आया था गौरी के कमरे में? बिच्छू आया था। हाँ, बिच्छू आया था। कैसे आया था हम बताते हैं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, हम ऐसे
उस बिच्छू ने गौरी को काटा कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे हम गाना गा रहे हैं, सुनो। दया रे चढ़ गए पापी बिच्छुआ, दया रे चढ़ गए पापी बिच्छुआ। बिच्छू को आप ही लाई थी ना भाभी? बताइए। हाँ, एक के साथ एक फ्री। आजा चुईया, हमारे पास आजा। चीर देंगे तुम्हारा चेहरा हम। आओ आओ इधर आओ, खड़ी रह चुपचाप। अब हम कहें, जो गड्ढा खोदे दूसरा के लिए, वो ही उस गड्ढा में गिर जावे। पास नहीं आना इसके, कहे कि चीर देंगे इसका गला। चाकू बहुत बुरा चीज होता है। तुम यहाँ कल क्यों? मम्मी हम आपको देखे बिना कैसे रह सकते हैं? एक दूजे का प्यार में माँ बेटी दोनों फंस गया। जाल बिछाए थे ना तुम शेरनी के लिए, वो जाल में दोनों पकड़ा गया। तुम सोचे थे कि हमको नशा चढ़ गया है, हैं? अरे नहीं रे, हम तो जानते थे कि ये ऊल जलूल खेल खेलोगी तुम हमसे। नशा और धुआं, हम तो पहले से ही जड़ी बूटी दबाए थे अपने दांत में। कोई असर नहीं हुआ तुम्हारा वो धुआं का। तुमको लगा हम टाए हो गए। बाजी पलट गया है मंजरी बहू। अब हम कहें, अब चित भी हमारी और पट भी हमारा और सिक्का हमारा बाप का। तुम नहीं ना सोची कि अगर काली पकड़ा जाएगी तो उसको जेल वापस भेज देंगे, और हाँ, ई का सुधार नहीं, उद्धार होगा। उद्धार 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 धार उद्धार। वो गत करेंगे वहां जेलर ई का के पहचान में नहीं आएगी। हमारी कली को वहां वापस मत भेज।
उसे माफ कर दीजिए। आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, हमारी करी को माफ कर दीजिए। माफी? कौन चिड़िया का नाम? हमको तो बस सजा पर विश्वास है।